सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, एक जिज्ञासा आई है कि मुस्लिम यह पूछते हैं कि अगर इस्लाम गलत है तो फिर सही मजहब कौन सा है, सही धर्म कौन सा है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि इस्लाम धर्म की आलोचना करते हैं और वहाँ सिद्ध कर देते हैं कि इस्लाम गलत है। तो फिर वे यह पूछते हैं कि ठीक है, मान लीजिए गलत है तो फिर सही क्या, हम अपनाएं क्या। किस धर्म में दोष नहीं है। कहाँ गलतियां नहीं हैं। तो सनातन धर्म की तरफ से मैं कहूंगा कि सनातन धर्म अपनाना श्रेष्ठ है। जितने धर्म उपलब्ध हैं उनमें सनातन धर्म ही वास्तव में धर्म है और उसमें कोई गलती नहीं है, कोई दोष नहीं है। हिंदुओं में दोष हो सकता है, हिंदुओं के समाज में दोष हो सकता है, लेकिन समाज जो है वह धर्म शास्त्र से मतलब नहीं है उसका। धर्म तो अलग ही चीज़ है। समाज में चलिए कुछ रूढ़ियाँ हो जाती हैं, कुछ पक्षपात हो जाते हैं, ये सब समाज में होता है, जिसको क्या बदल सकते हैं, जिसको कभी भी बदल सकता है, आपसी सहमति से बदल सकता है। उसके लिए कुछ आंदोलन चल जाएंगे तो बदल जाएगा, कुछ कानून बन जाएंगे तो बदल जाएगा। लेकिन धर्म जो है वह हमारे मानव के कानून से नहीं बदलता। जैसे कि पानी का जो धर्म है, हम अगर कुछ कानून बना दें तो पानी का धर्म वह नहीं बदलेगा। उसके धर्म जो शीतलता है, जो स्निग्धता है, उसका जो भार है, उसकी जो तरलता है, उसकी जो डेंसिटी है, उसके जो तापमान होते हैं, उसका जो रिएक्शन का जो गुण है, वे सब तो रहेंगे ना, मानव के कानून से नहीं बदलेंगे। तो धर्म का मतलब यहाँ पर यही होता है। सनातन धर्म का मतलब कि जो चीज़ प्राकृतिक रूप से उपलब्ध ही है, उसका जो गुण तत्व है, जो वास्तविक स्वरूप है उसका, वह धर्म कहलाता है। तो सनातन धर्म उसी को धर्म मानता है। अर्थात जो कुछ उसमें निहित ही है प्राकृतिक अर्थ में, उसको ही डिस्कवर कर लेना, खोज लेना। जैसे साइंटिस्ट खोजते हैं, वैसे ही जो ऋषियों ने खोजा है उसी को ही सनातन धर्म कहा जाता है। उसमें दोष नहीं है, क्योंकि उसको बनाया नहीं गया। वह पहले से ही जैसा है उसको ठीक वैसा का वैसा जान लिया गया है और उसी को कहा गया है। उसके अनुसार से जीवन पद्धति को ढालने की कोशिश की गई है। ऋषियों ने जीवन पद्धति को उसके हिसाब से ढालने की कोशिश की, मदद की, वैसा उपदेश दिया कि इस तरह से जियोगे तुम। क्योंकि वह जो है प्राकृतिक है, वह धर्म संगत है। धर्म संगत का अर्थात जो उसमें गुण हैं पहले से मौजूद, उसके अनुसार हम जिएंगे तो हम ज़्यादा सुकून से जी सकते हैं, ज़्यादा प्रगति कर सकते हैं, ज़्यादा विकास कर सकते हैं। और अन्यथा हम विनाश को प्राप्त होंगे, क्योंकि प्रकृति से टकराएंगे। तो बहुत बड़ी सत्ता से जब हम टकराएंगे तो जाहिर सी बात है कि हमारा विनाश होगा। धर्म के विरुद्ध जाना मतलब कि बहुत बड़ी सत्ता से टकराना, और इसका अर्थ हो गया विनाश कर लेना। तो इस्लाम तो गलत है, निसंदेह गलत है। हर चीज़ गलत है उसकी, सही उसकी कोई चीज़ नहीं मैंने पाई। और अगर कुछ सही है नाम मात्र की, तो वे ऐसी साधारण सी चीज़ें हैं कि जिसको उसको देन नहीं कहा जा सकता है। वह यह नहीं कहा सकता ये इस्लाम की देन है, तो वह इस्लाम की देन है ही नहीं, वो पहले से भी था। जैसे मान लीजिए कि माता पिता का आदर करना, यह तो पहले से ही था, ये इस्लाम की देन तो नहीं है। तो इसलिए इस्लाम ने अपने बूते जो कहा है वो तो गलत ही है। पहले से ही जो सही चीज़ थी उसको जारी रखा, तो उसको इस्लाम की देन नहीं कहा जाएगा। इस्लाम ऐसा कुछ नहीं दिखा सकता जो उसकी देन हो, जो श्रेष्ठ हो। ऐसी एक भी बात नहीं है इस्लाम में। यदि कोई है समझता है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, पहले से सब मौजूद था,
सनातन धर्म में सब मौजूद था, जो श्रेष्ठ है, जो सही है, जो तथ्यात्मक है, जो वैज्ञानिक है, जो मानवीय मूल्य है, उसको सनातन धर्म में सही रखा गया है। अब वे कहते हैं कि क्या इतने इतने खुदाओं को पूजेंगे उनकी एक यह जिज्ञासा आती है कि इतने इतने खुदाओं को पूजेंगे, इतने इतने खुदाओं को पूजना कहाँ तक सही है? वे तो एक खुदा पूजते हैं, कहते हैं बाकी सब तो बुत हैं, वे खुदा है नहीं। और हिंदू इतने इतने बुतों को पूजते हैं। तो ऐसा है कि हिंदू सही करते हैं। क्यों? क्योंकि वे जानते हैं कि यह पूरा जो अस्तित्व है यह अखंड है, ये पूरा जो अस्तित्व है यह अनंत है, और वही अनंत अखंड अस्तित्व अपने को भिन्न भिन्न स्वरूपों में प्रकट किया है। बाहर से देखने से लगता है कि पानी आग से अलग है, बाहर से देखने से ऐसा लग सकता है कि मनुष्य अलग है और विद्युत अलग है, लेकिन ऐसा है नहीं। ये पूरा अस्तित्व एक है, कहीं ऐसा कंपार्टमेंट नहीं है कि एकदम सर्वथा अलग कर दिया गया। सबकी कंटिन्यूटी है सबसे, और सभी एक दूसरे के एक्सप्रेशंस ही हैं। सारे मिल करके किसी घटना को अंजाम देते हैं, सारे तत्व मिल करके। और ये चूंकि अस्तित्व अनंत है, और वही अस्तित्व प्रकट हुआ है भिन्न भिन्न स्वरूपों में, और प्रकट हुआ है और हो रहा है, यह नहीं कि हो चुका है और अब नहीं हो रहा है। सनातन धर्म मानता है कि ये कंटिन्यूटी है, जारी है, लगातार है, निरंतर। कहाँ से? अनंत से कहाँ तक? अनंत तक। इसीलिए किसी की भी आराधना की जा सकती है। वहाँ किसी जो है वह एक बहाना है, आराधना मुख्य है। और हर आकार में निराकार अव्यक्त है, तो एक साधक की यह साधना होती है कि उस व्यक्त में से अव्यक्त खोज ले। वही तो खोजना है, जो व्यक्त है उसमें अव्यक्त खोजना है, जो प्रकट है उसमें अप्रकट जो है उसको खोजना, उस तत्व को खोजना है जो प्रकट नहीं है, जो गुप्त है, जो उसमें छिपा हुआ है। जैसे कि पानी में अग्नि, या अग्नि में ताप, विद्युत, प्रकाश, ये सब आपको खोजना है। ये सब सारे तत्वों में मिले हुए, तो आपको सभी में खोजेंगे तो आपको मिल जाएंगे। वो भिन्न भिन्न परिस्थितियों में प्रकट होंगे। बात इतनी है। तो किसी की भी आराधना की जा सकती है। और रही बात बुद्ध की, तो आप बुद्ध अथवा मूर्त जिसे कहते हैं वह प्रमाणित तथ्य है, उसको आप झुठला कैसे सकते हैं? आप स्वयं मूर्तमान हैं। मूर्त का मतलब हुआ जिसके आकार प्रकार हों, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हो, वह बुद्ध है। तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तो होता ही है सभी चीज़ का। अब जितने भी चीज़ आपको मिलेंगे उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कुछ तो होगी, कुछ तो उसका डायमेंशन होगा ही। छोटा से छोटा हो सकता है, बड़ा से बड़ा हो सकता है। तो आप कहते हैं कि देखिए ये बुद्ध जो है मैंने तोड़ दिया, तो बुद्ध को तोड़ेंगे तो क्या मिला? बुद्ध ही मिला। फिर उसको भी तोड़ देंगे तो बुद्ध ही मिलेगा। आप मूर्त ही पाएंगे। तोड़ते चले जाएंगे तो आप उसको पाउडर भी बना देंगे ना, तो उस पाउडर का भी आकार प्रकार होगा। अर्थात आप मूर्तपन को नहीं तोड़ पा रहे हैं। इसीलिए बुद्ध की शाश्वतता अपने में है, आप उसके मूर्तपन को नष्ट नहीं कर सकते। तो मूर्त तो सिद्ध है, तो जो सिद्ध है उसको मानने से इनकार क्यों नहीं उसको माना जाए? तो बुद्ध जो शाश्वत तत्व है, यहाँ जो बदलाव हो रहे हैं ये बदलाव भी शाश्वत है। तो इस शाश्वत तत्व को ही तो पूजना है।
शाश्वत बदलाव की आराधना में क्या दिक्कत है? और आप जो भी पूजा करेंगे आखिर वह मूर्ति ही तो होगा। आप नमाज पढ़ते हैं तो क्या वो मूर्तिमान नहीं है? वह भी तो मूर्त है, उसके भी आकार है, प्रकार है। उठना बैठना ये सब क्या आकार प्रकार ही तो है। कोई भी शब्द बोलना, शब्द के भी आकार होते हैं, हवा के भी आकार है, प्रकाश के भी आकार है। आकार तो सभी चीज़ के है, तो आकार से तो आप बच नहीं सकते हैं। अर्थात सभी लोग जो कहते हैं निराकार की पूजा करते हैं, वे वास्तव में आकार की ही पूजा करते हैं। उन्होंने भी जो अल्लाह की बात की है, तो क्या अल्लाह का आकार नहीं है? वो कहते हैं कि अल्लाह के हाथ हैं, अल्लाह जो है बैठा हुआ है सिंहासन पर, तो इसका अर्थ कमर है, बैठने के लिए जगह चाहिए। अल्लाह 7वें आसमान पर रहता है, यानी रहने के लिए स्थान चाहिए। तो ये सब तो आकार है। अल्लाह बोलता है, अल्लाह बातचीत करता है, अल्लाह सजा देता है, अल्लाह पुरस्कार देता है, अल्लाह सब जानता है, यानी जानने की क्रिया हो रही। तो सब तो ये सब आकार प्रकार ही तो है। फिर कैसे कहते हैं कि वह आकार वाला नहीं? आकार ही सिद्ध होता है, आप निराकार सिद्ध कर ही नहीं सकते। तो इसलिए मूर्त पूजा ही एकमात्र पूजा है जो संभव है। आप मूर्त पूजा करते हुए एक पाखंड कर सकते हैं कि मैं मूर्ति पूजा नहीं करता, लेकिन करते हैं मूर्त की ही पूजा। मूर्त ही है तो करेंगे किसी पूजा। मूर्त से अमूर्त में आप प्रवेश कर सकते हैं, यह बात सच है। लेकिन तब जब आप भी अमूर्त हो जाएंगे, आपकी चेतना उतनी सूक्ष्म हो जाएगी कि सूक्ष्म से सूक्ष्म जो बिंदु आप सोच सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं, उससे भी सूक्ष्म जब हो जाए तो आपका अमूर्त में प्रवेश होगा। उसके पहले तो मूर्त ही हैं आप। और पूजा जो है वो कर्म है। तो जब तक आप कर्म के रूप में उसको कर रहे हैं, तो करना जो होता है वो सदैव जो है वो प्रकृतिस्थ होता है। वह सदैव कर्म जो है वह सदैव मूर्तमान ही होगा, कारण भी मूर्तमान ही होगा। तो कार्य हो या कारण हो, वह मूर्तमान ही होगा। तो फिर मूर्त से क्यों इतना चिढ़? और वे यह भी एक झूठा आरोप लगाते हैं कि वो कहते हैं कि आपके वेद में भी लिखा हुआ है ना तस्य प्रतिमा अस्ति, उसकी कोई प्रतिमा नहीं। अरे भाई, वेद में जो लिखा हुआ है उसका अर्थ आपने गलत समझा हुआ है। उसका अर्थ यह नहीं है कि उसकी कोई प्रतिमा नहीं, और इसलिए वह जो है उसकी प्रतिमा की पूजा मत करो, ऐसा दिखलाते हैं, कोशिश करते हैं कि देखिए देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि उसकी कोई प्रतिमा नहीं है, तो तुम प्रतिमा की क्यों पूजा करते हो? ऐसा नहीं उसका मतलब है। उसका अर्थ यह है कि उसकी कोई प्रतिमा नहीं है, इसलिए क्योंकि उसके अलावा कुछ है ही नहीं, तो प्रतिमा किसकी होगी? वह प्रतिमा भी वही है, इसलिए उसकी कोई प्रतिमा नहीं हो सकती। वह स्वयं है, प्रतिमा नहीं, उसके सिवाय कुछ है ही नहीं। तो ब्रह्म के सिवाय को और कुछ है ही नहीं। तो इस अर्थ में कहा है कि उसकी प्रतिमा नहीं हो सकती, उसका वहां पर यह तात्पर्य। तो सारा समाधान सनातन धर्म में ही है। सर्वशक्तिमान ईश्वर अगर सर्वशक्तिमान सिद्ध होगा तो सनातन धर्म के नियम से ही सिद्ध होगा, क्योंकि यहाँ ईश्वर को अनंत माना गया है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, यह उपनिषद कहता है, जबकि अल्लाह को अनंत नहीं कहा गया। तो यहाँ पर जो अनंत कहा गया है, तो इस अनंत के पीछे यही बात है कि वह पूर्ण है, वह सर्वशक्तिमान है। अल्लाह सर्वशक्तिमान सिद्ध नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आप वो आकार वाला हो ही नहीं सकता। तो जो आकार ही ग्रहण नहीं कर सकता तो सर्वशक्तिमान कैसे हुआ? अल्लाह बंदे को अल्लाह नहीं बना सकता, तो सर्वशक्तिमान कैसे हुआ? अल्लाह अपने बंदे को अल्लाह नहीं बना सकता, तो उसकी शक्ति सीमित हो गई। जबकि ईश्वर बंदे को ईश्वर बना सकता है, बल्कि बना सकता है नहीं, बल्कि कहता है तुम ईश्वर ही हो, तुम ब्रह्म ही हो।
इसीलिए वेद के ऋषि कहे अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, तत्त्वमसि, वह तुम ही हो। तो यहां पर वह ईश्वर ही है। तो ईश्वर की आराधना से ईश्वरत्व की प्राप्ति सनातन धर्म में ही संभव है। तो चरम विकास जो हो सकता है किसी भी व्यक्ति का, किसी के व्यक्तित्व का, किसी की चेतना का, तो वो सनातन धर्म में, क्योंकि यह ईश्वरत्व तक आपको ले जाता है, आपको ईश्वर बना देता है। अन्य कोई भी मजहब ईश्वर नहीं बना सकता। कोई भी यह नहीं कहेगा कि आप ईश्वर बन जाए। सनातन धर्म ही कहता है कि आप ईश्वर हैं, आपको इसका बोध होना है। तो इसलिए समाधान यहाँ पर है। इसीलिए जब सभी को ईश्वर का स्वरूप मानता है सनातन धर्म, तो इसीलिए किसी के साथ जाति से पेश नहीं आता, किसी के साथ अन्याय के साथ पेश नहीं आता, किसी के साथ क्रूरता से पेश नहीं आता, क्योंकि वह जानता है कि सभी ईश्वर के स्वरूप हैं। इसीलिए सभी की आराधना करता है, चाहे वनस्पति हो, चाहे नदी हो, पहाड़ हो, सूरज हो, चांद हो, सितारे हो, सभी की आराधना करता है, क्योंकि वो जानता है कि एक ईश्वर ही है जो सब प्रकट हुए हैं। तो ईश्वर ही के ही सारे स्वरूप हैं। तो वो किसी की भी आराधना करता है, माता की, पिता की, भाई की, बहन की, पुत्र की, पुत्रियों की। किसी के साथ पक्षपात नहीं करता, न सिखाता, क्योंकि पक्षपात कैसे संभव है जब सब ईश्वर ही हैं। तो और इस्लाम में पक्षपात ही पक्षपात है, क्योंकि वहाँ ईश्वर तो बस एक जगह सिमटा हुआ है, सातवें आसमान पर, जो सिद्ध नहीं होता है। तो अगर कोई यह का पूछना चाहता है कि क्या विकल्प है, तो विकल्प सिर्फ यही है कि वे घर वापसी करें। विकल्प यही है कि वे सनातन धर्म अपना लें, क्योंकि सनातन धर्म ही है ही, और तो कुछ है ही नहीं। बाकी सब संप्रदाय हैं, वे भी गलत गलत, वे कई प्रश्नों पर अटक जाएंगे। शून्य से पैदा कर रहे हैं, दुनिया करें, दुनिया शून्य से बन गई। इस्लाम हो या ईसाईयत हो, दुनिया शून्य से बन गई। शून्य से कुछ नहीं बन सकता। शून्य का मतलब ही होता है कुछ नहीं। कुछ नहीं से कुछ क्यों बनेगा, कैसे बनेगा? सनातन धर्म तो ये कहता है कि यह अस्तित्व सदा से था, सदा तक है, इसकी उत्पत्ति नहीं हुई। उपनिषद कहते हैं एतत् उत्तमम सत्यम यत्र किंचित न जायते। उत्तम सत्य यही है कि यहाँ कुछ भी उत्पन्न नहीं होता है। तो यहाँ जब कुछ भी उत्पन्न नहीं होता, सदा से है, इसीलिए सनातन है। तो यहाँ उत्पत्ति की बात नहीं है, किसी एक काल की बात नहीं है कि उस काल में उत्पन्न हुआ। तो भाई उसके पहले क्या था, किस चीज से उत्पन्न हुआ? शून्य से उत्पन्न हुआ। शून्य से कुछ उत्पन्न ही नहीं होता। तो यदि इस्लाम की तो सारी बातें ही गलत हैं, तो यदि आप उससे परेशान हो चुके हैं, उसकी गलतियों को जान चुके हैं, उसके दोषों को जान चुके हैं, उसके पक्षपातों को जान चुके हैं कि वहाँ पर तो दास प्रथा बनाने की अल्लाह हुक्म दे रहा है, तो सही नहीं है। स्त्रियों के अधिकार आधे कर दिए, सही नहीं है। स्त्रियों को पसलियों से बना रहे हैं, सही नहीं है। एक आदम से सबको बना दिए, आदम और हव्वा से, ये सही नहीं है। सनातन धर्म में इस तरह थोड़ी बनाया गया है, एक से बनाया गया है। यहाँ तो विकास माने हैं, जो कि विज्ञान के द्वारा भी प्रमाणित है। तो विकल्प यही है, सनातन धर्म सिर्फ। और जिसको इस विषय में चर्चा करनी हो, वे स्वागत है, वे अपने प्रश्न पूछ सकते हैं या यहाँ आश्रम में आ सकते हैं। तो मैं यही कहूँगा जितने भी मुस्लिम भाई बहन हैं कि सनातन धर्म को अपनाएं और सुकून से जिएं, और सुकून से जीने दें दूसरों को। ओम। यहाँ आतंकवादी नहीं बनाए जाते हैं, यहाँ ईश्वर बनाए जाते हैं। ओम।